हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड के शुरू में एक बंदा कहता है कि होली शिट, ये प्रीस्ट तो 28 लेवल पर पहुंच चुका है और ये जीतने वाला है। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि जरूर वो स्पेशल आइटम को यूज करा है चीट करने के लिए। हालांकि उसने टीम अप किया है लीन फैमिली के लीन यानी के साथ। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि कहा है इसने यूज किया है लियन फैमिली के रिसोर्सेस को और ऑप्टेन किया है पावरफुल आइटम को और ये इसके लिए कुछ भी नहीं है। उनकी बातें सुनने के बाद ये निंग कहता है कि ये नॉनसेंस बातें कर रहा है, लिन लो ने कोई भी चीट नहीं किया है। ये सुनने के बाद टेंशन कहता है कि इन लोग ये यूजलेस है, उन लोगों को कुछ कहना और वो लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद आंट क्वीन कहता है कि पर लिन लो बिना सिटी के रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकते और वो इंपीरियल कॉलेज स्टूडेंट को सरपास कर एक नेशनल चैंपियन बन सकता है। ये सुनने के बाद ये निंग कहता है कि आंट क्या आप इंपीरियल कॉलेज का स्टूडेंट है। सुनने के बाद आंट क्वीन कहता है कि ऑफ कोर्स हमारे बिना सिटी कॉलेज की एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड पिछले साल 26 फ्लोर तक ही था और जबकि इंपीरियल कैपिटल हाईएस्ट 29 फ्लोर तक ही था। और उसके बाद आंट क्वीन आगे कहने लगता है कि जो पर्सन रिकॉर्ड को सेट किया है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और उसका नाम है जेंग मिशन। वो एक ए रैंक का नेक्रोमेंसर प्रोफेशन है। वो ओरिजिनली बेनाई सिटी से बिलोंग करता है। फॉर्चुनेटली बेनाई सिटी के अंदर कुछ साल पहले एक मेजर इंसिडेंट हुआ था। उस रिजल्ट के कारण जेन फैमिली पूरी तरह से ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुका था। फैमिली हेड के पास कोई भी चॉइस नहीं था, लेकिन वो सभी लोग लीव कर चुके थे सिटी से और वेसल बन गए बाकी क्लाइंट के और उनमें से जेंग हुसैन भी था। उनकी बातें सुनने के बाद ये निंग कहता है कि और ये नाम फेमिलियर लगता है आंट, आप उसे तब से ही जानते हैं ना। सुनने के बाद आंट क्वीन कहता है कि ये सब कुछ पास्ट है, इसके बारे में मेंशन मत करना। और लिन लोगों के पोटेंशियल के साथ यहाँ पर एक रियल चांस है उसे जीतने का रिवार्ड इस वर्ल्ड का। आंट क्वीन की बातें सुनने के बाद ये निंग और टेंशन शॉक होते हुए कहता है कि ये वर्ल्ड विनर। ये सुनने के बाद आंट क्वीन कहता है कि तुम्हें नहीं पता जो चैंपियन होगा इस एग्जाम का एंड के बाद रिवार्ड मिलेगा एक वर्ल्ड विनर। उसके बाद वहाँ पर एक औरत आते हुए कहता है कि लिन यानी टेंशन, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है तुम लोग 26 फ्लोर पर पहुंच चुके हो और मैं इम्प्रेस हूँ इससे। और एक चीज़ तुम्हें जानना होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पूछेंगे तुमसे इन्फॉर्मेशन के लिए। मुझसे एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्रोफेशनल यूनियन और सिटी काउंसिल और बहुत सारे बड़े बड़े फैमिली मुझसे कांटेक्ट किया है। बेहतर होगा कि तुम लोग केयरफुल हो जाओ। सुनने के बाद टेंग चेंग कहता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर लिन लो सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका है और पता चलता है कि वो टीचर है। और उसने कहा कि सब कुछ उसके ऊपर थोपने के लिए। उसके बाद टावर ऑफ टाइल के 28 फ्लोर पर दिखाया जाता है जो पक्षी की तरह उड़ रहा है, वो हार्पी है लेवल 40 का और जो जमीन पर है ये ब्लास्ट थर्स्टी वुलो ट्री है लेवल 42 का। उसके बाद डोंगफेंग को दिखाया जाता है कि जो थक चुका था बहुत ही ज़्यादा और अपने घुटने में आ चुका है। और इसके बाद डोंगफेंग सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो 28 फ्लोर का मोस्टर है उसके साथ डिफिकल्ट है डील करना बहुत ही ज़्यादा। मेरा ड्रैगन पेट ऑलमोस्ट उन लोगों को हाथे ही मारा जाता। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, क्या मैं रुक जाऊँ यहीं पर ही? मैं अभी भी अपने गोल से बहुत ही ज़्यादा दूर हूँ। मैं डोंगफेंग जोंग मिशन को सरपास करने की कसम खाया है और प्रूफ करूँगा पूरे वर्ल्ड के अंदर डोंगफेंग फैमिली एक नंबर 1 फैमिली है। मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता थोड़ा सा और। उसके बाद आइस टोट टेरिटरी है और आइस लेक के द्वारा तुम जाते हो तो फिर तुम्हें दिखाई देगा एंट्रेंस को नेक्स्ट लेवल का। उसके बाद देखते हैं कि जो हार्पी मॉन्स्टर है वो डोंगफेंग को ढूंढ लेता है। ये देख कर डोंगफेंग सोचता है कि उन्होंने ही मुझे ढूंढ लिया है उसने। ये उतना ही दूर है जितना मैं जा सकता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि उस हार्पी मॉन्स्टर के साथ कुछ होता है जो कांपने लगता है वहाँ पर। उसके बाद वो हार्पी मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर डोंगफेंग कहता है कि क्या हुआ है यहाँ पर, क्या उसने दूसरे पर्सन को ढूंढ लिया? ये इम्पॉसिबल है, इस 28 फ्लोर पर सिर्फ मुझे ही होना चाहिए। क्या हो रहा है आप? और इसके बाद डोंगफेंग का नजर किसी तरफ जाता है और देखकर कहता है कि यहाँ पर क्या है। आरपी और बड़ा ठास्टी वो लोग ट्री फाइट कर रहा है एक दूसरे के साथ, लेकिन ये फाइटिंग पोस्चर तो सही लग नहीं रहा। आप लोग देख ही सकते हैं कि जो उन लोगों का फाइटिंग पोस्चर किस तरह का अजीब सा है। रुको जरा, इसे पास से देखने से तो कोई फाइट नहीं लग रहा और इसे देखने से एक ग्रुप लग रहा है परविजन गेम के तरह, और समझ जाइए किस ग्रुप की तरह लग रहा है। उसके बाद डोंगफेंग का नजर और किसी तरफ चला जाता है और कहता है कि क्या है वो। देखते हैं कि वहाँ पर लिन लो है। ये देखकर डोंगफेंग सोचता है कि ये तो एक कैंडिडेट है, क्या सब कुछ उसने ही किया है। लोगों को देखने के बाद लिन लो कहता है कि क्रॉस जेंडर ये तो ठीक है लेकिन क्रॉस स्पीसीज इससे भी बेटर है। मैंने नहीं सोचा कभी भी एनिमल और प्लांट जो ऐसा कर सकता है। और रिप्रोडक्शन स्किल एक्सट्रीमली सच में टेरिफाइंग है। पता चलता है कि लिनो ने अपने स्किल को यूज किया है जो रिप्रोडक्शन है। ये नॉर्मल दिन होता तो फिर मुझे बहुत ही ज्यादा हाउस अमाउंट एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकता था, लेकिन मेरे पास अभी भी इनफ टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से नेक्स्ट फ्लोर पर जाना है। और डोंगफेंग लिन लोगों को छुपते हुए देख रहा था।
और इसके बाद डोंगफेंग सोचता है कि और इस पर्सन का प्रोफेशन क्या है, इसे देखने से लगता है तो ये एक प्रीस्ट है, लेकिन किसी प्रीस्ट के पास ऐसी कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं होगा। लगता है कि ये एक हिडन प्रोफेशन है और मैंने कभी भी नहीं सुना इसके बारे में। डैम इट, मैं उसे आगे और मूव नहीं करने दे सकता। और उसके बाद डोंगफेंग आगे कहता है कि मुझे माफ कर देना मेरे ड्रैगन पेट, के लिए बाद में मैं तुम्हें पे कर दूंगा। कहने के बाद डोंगफेंग अपने स्टोरेज से कुछ बाहर निकलने लगा है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें क्या लगता है, लेकिन मैं ही जीतूंगा इसमें। ये कहने के बाद डोंगफेंग पील को बाहर निकालकर ड्रैगन के सामने रख देता है। उसके बाद आइस वाली जगह पर दिखाया जाता है जो पॉइजनस टोड है, वो लेवल 43 का है। उसके बाद लिनलू वहाँ पर आते हुए सोचता है कि मैंने सुना है कि ये प्लेस ऑर्डिनरी लेक हुआ था पहले, लेकिन आइस पॉइजनस टोड लार्ज अमाउंट पर गैदर होने की वजह से यहाँ पर आइस लेक बन चुका है। और फ्रोजन लेक के अंदर टेम्परेचर डीप के अंदर 100 से 100 डिग्री पर जा सकता है। के अंदर कोई जल्दबाजी कर एंटर करता है तो फिर वो जमते ही मारा जाएगा। लिनलू को तो ठंड की वजह से हालत खराब हो रहा है। तो सोचने के बाद लिनलू अपनी स्टेटस विंडो को ओपन कर लेता है और यहाँ पर 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे फिगर आउट करना होगा ये इसे रजिस्ट करने के लिए कि जो स्किल ड्रॉप क्या है। हेलाउन किंग एक डिफेंसिव स्किल है और जो प्रीस्ट एक किंग ऑफ मेस का प्रोफेशन है, तो फिर मुझे इसे ट्राई कर देखना होगा और मुझे फ्लेम शील्ड स्किल को सीखना होगा। और मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये म्यूटेट होने के बाद किसके अंदर बदल जाएगा। ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है इन लोगों के साथ।